स्टूडेंट चलिए बात करते हैं। तो मेरा जो दूसरा लेसन प्लान है वो है हमारे बायोसाइंस का, जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम है। रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो लेसन प्लान है उसको आपको कैसे अपनी कॉपी में लिखना है उसके बारे में देखते हैं। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं, उसमें आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं जो कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, ऑब्जर्वेशन करना होता है, डेली लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करना होता है, जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स इसमें डालने होते हैं। उसके बाद में हमारा जो मेन आता है वो होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट को 3 चीज़ों अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड एप्लीकेशन, इन 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट विल एबल टू आइडेंटिफाई द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द डायाफ्रामा इन द ब्रीदिंग एंड ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो ये इस तरह से कुछ हमको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पे आता है प्रीवियस नॉलेज, कि स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में कितना प्रीवियस नॉलेज है वो आपको लिखना होता है। स्टूडेंट आर नो टू द एयर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ एंड वी यूज़ अवर नोज टू ब्रीथ। हम अपने नाक के थ्रू सांस को लेते हैं, ये पता रहता है स्टूडेंट्स को जो बेसिक चीज़ें हैं। ब्रीदिंग रेट इज इंक्रीजिंग एंड आफ्टर रनिंग टू द प्लेइंग, जब भी हम खेलते हैं तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होती है। ये सारी चीज़ें हमको इसमें प्रीवियस नॉलेज में डालना है। उसके बाद कुछ हमारी टीचिंग एड्स और हमारी जनरल एड्स और स्पेसिफिक एड्स ये लिखनी होती है। तो इस तरह से आप अपने पहले पेज को प्रॉपरली फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है सेकेंड पेज। सेकेंड पेज में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, टीचिंग पॉइंट्स, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, फिर पीपल टीचर एक्टिविटी, फिर यहाँ पे आपका आता है पीपल एक्टिविटी, फिर उसके बाद टीचिंग मेथड जो ब्लैक बोर्ड होता है वो आप लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इवैल्यूएशन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट जो होगा वो चीज़ों को रिकॉल करेगा पहले। तो स्टूडेंट बिकम टू रेडी टू लर्न, स्टूडेंट तैयार है इस चीज़ को करने के लिए। फिर हम कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं कि जो भी टॉपिक से रिलेटेड हम स्टूडेंट को उस टॉपिक पर कैसे लाएंगे। तो हमें कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस फॉर्म करने होते हैं जो कि जिगजैग फॉर्मेशन में हमको करना होता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्टरी में, व्हाट डू वी नीड टू सर्वाइव बिसाइड फूड, कि हमको खाने की ज़रूरत की, खाने के अलावा हमें और क्या चीज़ चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा भाई, हमको एयर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब इससे कनेक्ट करके हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, विच ऑर्गन डू वी यूज टू स्मेल और ब्रीथ। हम ब्रीदिंग करने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ करते हैं, तो वी यूज़ अवर नोज, हम नोज को यूज़ करते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन फिर जिगजैग फॉर्म में आएगा कि वेयर डज द एयर गो आफ्टर पासिंग थ्रू द नोज, नोज के थ्रू एयर जाती कहाँ पे है, तो हम कहेंगे कि भाई लंग्स में जाती है। अब जब लंग्स का आ गया तब हम बोलेंगे स्टूडेंट को फोर्थ क्वेश्चन में, हाउ डू द लंग्स वर्क टू द हेल्प अवर ब्रीदिंग, कि ये लंग्स कैसे वर्क करता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। तो जब ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा तब आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे कि हाँ ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि टुडे वी विल स्टडी द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग इन डिटेल, ठीक है। तो ये आपने स्टेटमेंट ऑफ एम में डाल दिया। इस तरफ भी आपका स्टेटमेंट ऑफ एम आ जाएगा, ठीक है। और बीच में क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द रेस्पिरेशन, जो हम समझेंगे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, सेम जो हमने पीछे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखे थे वो तीनों चीज़ें, ठीक है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हमको एक्सप्लेनेशन करना है, जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में आपको रेस्पिरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन देनी है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब कहाँ कहाँ से एयर जाती है और किस किस पार्ट में जाती है, नॉस्ट्रिल में, फिर नेजल कैविटी में, फिर ट्रैकिया में, फिर लंग्स में, ये चारों पार्ट्स को आपको दिखाना है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें प्रॉपरली लिखनी है, नॉलेज, स्टूडेंट आर एबल टू आइडेंटिफाई द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग में स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द डायाफ्रामा, एंड एप्लीकेशन में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। जो चीज़ें आपने यहाँ पर लिखी हुई थी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, आपने जो भी चीज़ें लिखी हुई थी इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, वही
3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर प्रॉपर लिखने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पेज हम पूरा फिल करेंगे। उसके बाद में इसमें आ जाते हैं। इसमें आपको देखिए क्वेश्चंस के आंसर होंगे, साथ में स्टेटमेंट ऑफ एम में स्टूडेंट क्या करेंगे, लिसन करेंगे, लिसन केयरफुली, टॉपिक को समझेंगे और फिर जो डायग्राम आपने यहाँ ब्लैक बोर्ड में लगाया स्टूडेंट उसे ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरह से आप डायग्राम लगा सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ब्लैक बोर्ड एड में आपको डेट डालनी है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, टॉपिक लिखना है और आप जो भी मेन चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इवोल्यूशन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको कुछ फिलअप्स डालने हैं वो डाल सकते हैं। तो इसके बाद भी हमारा सेकेंड पेज आ जाता है। सेकेंड पेज में भी हमको सेम चीज़ें बढ़नी होती है। सेकेंड पेजेस में पहले पेज में हमने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखा था, सेकेंड पेज पे हमारा अब डेवलपमेंट्री क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब हम टॉपिक को अब आगे बढ़ा रहे हैं, तो आगे बढ़ाने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन भी 3 या 4 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन, तो स्टूडेंट आंसर देंगे, जो आपने पीछे उन्हें समझाया है उसके रिलेटेड आंसर देंगे। विच गैस डू वी टेक टू ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, जो आपने पीछे उन्हें समझाया है इंट्रोडक्शन में वो बताएंगे आपको। फिर विच गैस इज गिव टू द आउट, कौन सी गैस हम गिव आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हाउ कैन वी कंप्लीट द प्रोसेस, हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, उन्हें आंसर देने में दिक्कत होगी। अब जैसे भी प्रॉब्लमेटिक आंसर आएगा तो फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना शुरू करना है। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें भी आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन ही डालनी है। आपको प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आपको प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इस तरह से आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये सारा चीज़ आपको लिखनी है, किस तरह से नॉस्ट्रिल में, फिर फेरिंग्स में, ट्रैकिया में और ब्रॉन्चियल्स में किस तरह से जाता है वो सारा यहाँ पे दिखा देना है। उसके बाद में फिर वापस से जब ये टॉपिक यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ, कौन सा टॉपिक ख़त्म हुआ, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन का, जब आपने रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ा दी तो फिर से डेवलपमेंट्री क्वेश्चन इसी पेज पर नीचे आ जाएंगे। अब इसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए फिर से डेवलपमेंट्री क्वेश्चन आएंगे। वेयर डज द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर, कि एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती हैं। तो यहाँ से आपने डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस किए इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर में। ये हमारा डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस का पहला आंसर है। और इस पेज पर आपको देखिए उसी सेम टू सेम आपको ब्लैक बोर्ड लगाना है, ठीक है। ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रोसेस, ये सारा लिखना है। इस तरह से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सुंदर सा डायग्राम लगा देना है। और यहाँ पे इवोल्यूशन में आपने क्या पढ़ाया है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये वाला पूरा पेज जो होता है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, थर्ड पेज पे। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरा ख़त्म करना है। तो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने यहाँ पर किया था, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो विच गैस इज रिक्वायर्ड बाई अवर ब्लड, हमारे ब्लड में कौन सी गैस रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड के अंदर में मिलती है वहाँ पे। एंड व्हाट इज़ द एल्वियोली, अब एल्वियोली क्या है, तो एल्वियोली के बारे में बच्चों को नहीं पता है तो वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तब आप यहाँ पे एल्वियोली को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन आप एल्वियोली का प्रॉपर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में या इस तरफ में क्या करना है आपको, यहाँ पे आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हेडिंग डालेंगे। बीच में वही 3 पॉइंट्स आपको डालने हैं जो आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में डाले थे। स्टूडेंट गेट नो अबाउट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये जो पॉइंट्स होंगे ये आपके टॉपिक के हेडिंग से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे इनहेलेशन एक्सहेलेशन लिखा। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्टूडेंट आर एबल टू। उसके बाद में आपका जो भी समराइज करेंगे टॉपिक को, तो जब हम उसके बाद में जब आपका ये डेवलपमेंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप रिकैपुलेटरी क्वेश्चन डालेंगे। मतलब हम टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं तो रिकैप कर रहे हैं, बच्चों को एक बार रिवाइज कराएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ पर आपको पीपल टीचर एक्टिविटी में क्वेश्चन कुछ रिकैपुलेटरी क्वेश्चन करने हैं। तो रिकैपुलेशन में क्या करेंगे, डिफाइन रेस्पिरेशन हम पहले पढ़ा चुके हैं तो बच्चे रेस्पिरेशन को डिफाइन करेंगे। आंसर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। नेम द 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन, 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, आप आंसर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे व्हाट इज़ द एक्सहेलेशन की प्रोसेस क्या होती है उसका भी आंसर आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जैसे ही आपको इच्छा है, ठीक है। तो इस तरह रिकैपुलेशन हो जाएगा। रिकैपुलेशन के बाद आपको बच्चों को होमवर्क देना है। तो होम असाइनमेंट में आपको स्टूडेंट आर एबल टू स्टेबल द
ऑफ द नॉलेज। और यहाँ पे होम असाइनमेंट में आपको बच्चों को क्वेश्चन देना है कि असाइन द होमवर्क बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे आपको होमवर्क देना है। तो होमवर्क में आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट द मीन ऑफ एल्वियोली। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देने हैं। और ये आपका ब्लैक बोर्ड चार्ट है। आपने यहाँ पे कुछ मेन ऑर्गन बताए हैं, यहाँ पे आपने पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पूरा बच्चों को चार्ट के थ्रू समझाया है। तो ये आपका लास्ट पेज हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से आपका ये पूरा लेसन प्लान जो होता है खत्म होता है। फिर यहाँ पे हमारा देखिए किस तरह से मेरा ये सेकेंड लेसन प्लान था। तो मेरे को उस समय जब स्टेटमेंट हमने दी तो इस तरह से टीचर्स आते हैं और इस तरह से जब आप टीचिंग करते हैं, सिमुलेशन टीचिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होती है और टीचर अपने अपने रिगार्ड देते हैं। तो यहाँ पे मेरे सेकेंड लेसन प्लान में मुझे बी और इस तरह के रिगार्ड मिले थे। अब ये धीरे धीरे लेसन प्लान जब बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे लास्ट तक जाते जाते पूरा मुझे ए रिगार्ड तक भी मिला है। आप देखिए पूरा मुझे A+ यहाँ पे मिले हुए हैं। तो जैसे जैसे आप लेसन प्लान बनाते जाते हैं और जिस तरह से बच्चों को आप पढ़ाते जाते हैं, इस तरह से आपको पूरी आपको वहाँ पे जो भी टीचर ऑब्जर्व करता है वो आपको ऑब्जर्वेशन में अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेसन प्लान क्लियर हुआ होगा और आप भी इस तरह से अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट लेसन प्लान दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।